Hello friends, welcome to Digital Learning Portal. Today I am going to start your pedagogic part of your OTT, OSSTT and CTT syllabus, which is popularly known as Child Development and Pedagogy. I hope this is the most important section for your exam as it covers a 33% mark, which is equal to 50 marks out of 150. It is very important for your OSTT exam. तेबे मु सिलेबस अनुसार स्टेप बाय स्टेप बुझेबाकू चेष्टा करिबि। एई भिडियो रे हमें जानिबा फर्स्ट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जदि देखिबा OSTT एग्जाम रे हमको पाखापाखी 3 to 4 मार्क्स आसुची एग्जाम रे, जोटा कि very important for you. So let's start this video only in digital learning portal. तो फर्स्ट बुझिबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। जेहेतु हम पढ़ुचे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फर्स्ट टाइम बुझिबा ग्रोथ कौन तापर डेवलपमेंट कौन बुझिबा। तबे ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। दैट मीन्स ग्रोथ ऑफ हार्ट, ब्रेन, नर्व्स, मसल्स एंड बॉडी। तने जदि आम मानव शरीर कथा कहबा कि पशु पक्षी जेकोसी शरीर कथा कहूँ, तेरे ग्रोथ कहले जेनराली आम कहूँ बढ़िबा, अंग प्रत्यंग हो कि कौन ऑर्गन बढ़िया को सेटा अपवर्ड डायरेक्शन बढ़ू कि लैटरल बढ़ू कि वेट बढ़ू, ताको आम ग्रोथ बोली कहले। तो बुझा द स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ग्रोथ। जदि आम ओवरऑल तार डेफिनेशन काढ़ा चाहूँचे, तेरे स्ट्रक्चर बॉडीर जो स्ट्रक्चर चेंज होची ताको आम ग्रोथ बोली कहूँ। ग्रोथ इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। ग्रोथ को आम ऑब्जर्व कर देखिपर एंड मेजर भी करें। तेबे ये थिला ग्रोथ रो किछि फैक्ट बुझिले। तेबे आम देखिबा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट द फंक्शनल चेंज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तने बॉडी जो फंक्शन चेंज होची, फंक्शनल चेंज होची ताको आम डेवलपमेंट कहले। एटा प्रायतः इनर पार्ट कथा कहबा, जोटा कि हमको देखि हुएनी, देखुए कि आम मेजर करें। द टर्म डेवलपमेंट मीन्स चेंज इन स्ट्रक्चर, फॉर्म, शेप, इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग। ताने फंक्शन जो चेंज होची, स्ट्रक्चरल चेंज हो कि शेप रे चेंज हो, ताको आम डेवलपमेंट कहले। सो इट इज ओनली ऑब्जर्वेबल, इट वी कैन नॉट मेजर इट। केवल आम केवल देखिपर जे डेवलपमेंट कौन है, केते परिमाण है, ताको आम मेजर कर नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट। ताने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आम जानले। ग्रोथ होची observable and measurable, but development is only observable, we cannot measure it. So next पढ़िबा। नेक्स्ट आम देखिबा नेचर ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे नेचर बा प्रकृति कौन रोची देखिबा। फर्स्ट आम एपट साइड रे ग्रोथ को रखिले, सेपट साइड रे डेवलपमेंट को रखिले। तो फर्स्ट देखिबा ग्रोथ इज सेलुलर, व्हेयर एज डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल। जो ग्रोथ होची जनरली सेलुलर आसी, सेल रो आसी। एटा जो डेवलपमेंट जो ग्रोथ होची इंक्रीज इन हाइट और वेट, ये सब सेल को ही ग्रोथ करूची। दैट मीन्स ग्रोथ इज सेलुलर बट डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल। देन ग्रोथ इज डिसकंटिन्यूअस बट डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव एंड कंटिन्यूअस। जदि ग्रोथ कथा देखिबा, ग्रोथ कौन से एक पॉइंट रे मध्य सरी जाउची, किंतु डेवलपमेंट लाइफ टाइम थ्रू आउट द लाइफ एटा कंटिन्यू होई परिबो। नेक्स्ट टाइम बुझिबा ग्रोथ अकर्स अप टू सर्टन एज, से 20 to 25। ताने कोनोसी शरीर रे आमे देखिबा, मानव शरीर बा ह्यूमन बॉडी कथा कहबा, तबे तार जो ग्रोथ कोनोसी सर्टन पॉइंट पर्यंत होई परिबो। जदि आम कहबा 20 to 25 पर्यंत हो पार, तापर ग्रोथ आउ हो पार ना, ग्रोथ से स्टॉप हो। बट इन केस ऑफ डेवलपमेंट इट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज, एटा भूल लिखाई चेंज थ्रू आउट वन्स लाइफ। ताने डेवलपमेंट जीवन सारा बढ़ी चलती, कौन सी तार एंड पॉइंट ना। जदि आम देखिए ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज अटेन्ड। जिते कौन शरीर में मैच्योरिटी आसी जाए,
तापर ग्रोथ हो पारे ना तेने ग्रोथर एंड पॉइंट हूँ मैच्यूरेशन बट इन केस ऑफ डेवलपमेंट इट गोज ऑन कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट कौन स्टॉप नहीं तेणुक यह कंटिन्यूअसली चली थाए ग्रोथ इज फिजिकल मैच्यूरिटी इज द एंड पॉइंट ऑफ द ग्रोथ पूर्व कहते जो पर्यंत मैच्यूरेशन होनी मैच्यूरिटी होनी से पर्यंत ग्रोथ हो चलती तो जो पॉइंट मैच्यूरिटी होगला तो से ग्रोथ शेष तेना यहाँ ग्रोथटा फिजिकल हो पार बट इन केस ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट कैन बी फिजिकल सोशल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चारि प्रकार हो पार फिजिकल हो पारे सोशल हो पारे इमोशनल हो पारे इंटेलेक्चुअल हो पारे ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव बट डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव माने क्वांटिटी केते ग्रोथ है मेजर कर पारे तेणुक यहाँ ग्रोथ है क्वांटिटेटिव किंतु डेवलपमेंटा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव हो पार ग्रोथ इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर ताने बढ़ी बढ़ी चलो ग्रोथटा बढ़ी बढ़ी चलो बट इन केस ऑफ डेवलपमेंट इज बोथ एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव डेवलपमेंट क्षेत्र में एटा ब्रो एडिटिव बढ़ी पारे कि सब्ट्रैक्ट बा कमी पारे नेक्स्ट पढ़िबा सो एबे देखिबा प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट तार प्रिंसिपल कौन कौन देछि ताको मन रखिबा फर्स्ट प्रिंसिपल देछि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम जहाँ आम कहले सेफालोकोडाल प्रिंसिपल भी कहीपर जोटा कि टॉप टू बॉटम हो पाउछि फ्रॉम हेड टू टो सेकेंड पॉइंट इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर टू द आउटवर्ड ऑफ द बॉडी द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टाल डेवलपमेंट ताने दी प्रकार डेवलपमेंट आम देखिपर गोटे हूँ सेफालोकोडाल डेवलपमेंट प्रिंसिपल सेकेंड वन इज प्रोक्सिमोडिस्टाल डेवलपमेंट सेफालोकोडाल डेवलपमेंट मीन्स the development proceeds from head to toe or top to bottom. Proximodistal development means the development proceeds from center to outward. Then मझिरु चारि पाखु जाई परिबो. The third point is the development depends on a maturation and a learning. Next development proceeds from a simple to concrete or more complex. Number 5 को जिबा number 5 point कहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस केवल डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस हो पारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक दैट इज इंडिविजुअल रेट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेफालोकोडाल ग्रोथ मीन्स द ग्रोथ इज फ्रॉम हेड डाउनवर्ड्स सो फॉर प्रोक्सिमोडिस्टल ग्रोथ मीन्स द डेवलपमेंट फ्रॉम अ स्पाइनल कॉर्ड आउटवर्ड्स आम जो बॉडी जो स्पाइनल कॉर्ड्स अच्छी से डेवलपमेंट हम आउटवर्ड्स चारिआड़ को हो पार द नेक्स्ट द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज चाइल्ड द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट आर इकोनॉमिक कंडीशन सोशल कंडीशन लाइफ एक्सपीरियंसेस जदि आम कहवा आम जो डेवलपमेंट रोचे तार जो एक्सटर्नल फैक्टर्स से डिपेंड कर इकोनॉमिक हो पारे इकोनॉमिक कंडीशन हो पारे सोशल कंडीशन फ्रॉम सोसाइटी लाइफ एक्सपीरियंस एटसेट्रा नेक्स्ट देखिबा डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मध्य आसी पारिबो डेवलपमेंट जो आरंभ हुए जनरल हेबो तापर स्पेसिफिक हेबो त जनरल माने जतला हम डेवलपमेंट होउची फास्ट गोटे टोटल जो मांस पिंडुला हुए तो जनरल है तापर स्पेसिफिक माने हाथ हेबो गोड़ हेबो ये जो डेवलपमेंट कि आमर जो एटा मेमोरी कथा कहबा ब्रेन रो जो डेवलपमेंट होउची तो सेटा जनरल रू स्पेसिफिक आसे कि होल टू पार्ट कि ग्रोस मोटर टू फाइन मोटर कि सिंपल टू कम्प्लेक्स ये भाव में डेवलपमेंट आम बॉडी में होता है जनरल टू स्पेसिफिक हो पारे कि होल टू पार्ट हो पारे कि ग्रोस मोटर टू फाइन मोटर हो पारे कि सिंपल टू कम्प्लेक्स तब नेक्स्ट पढ़ा सो नेक्स्ट टाइम पढ़ा जाऊे फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ये जो फैक्टर्स होची डेवलपमेंट होगापी कौन कौन फैक्टर दरकार बेसिकली आम पढ़ी पारे देयर आर टू फैक्टर्स सजाज गोटे गोटे हूँ इंटरनल फैक्टर्स आउट हूँ एक्सटर्नल फैक्टर्स ये दी प्रकार फैक्टर्स आम जो बॉडी जो डेवलपमेंट होची से कंट्रोल कर तबे इंटरनल फैक्टर्स माने शरीर भितर जोटा कि आम देखी पाऊनी सेटा हो पारे हेरिडिटी बायोलॉजिकल और कन्स्टिट्यूशनल फैक्टर हो पारे इंटेलिजेंस हो पारे इमोशनल फैक्टर और सोशल फैक्टर
एमती 5टी फैक्टर जोटा कि इंटरनल फैक्टर्स आमर डेवलपमेंट पाई दायी और रेस्पॉन्सिबल। फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स माने शरीर बाहरी जोटा कि आम परिवेश सेटा होम हो पारे एनवायरनमेंट न्यूट्रिशन सोसाइटी ये सब हूँ एक्सटर्नल फैक्टर्स जोटा कि आम डेवलपमेंट को बहुत एफेक्ट करते हैं। जदि आम कह इमोशन इज अ टू टाइप्स दी प्रकार इमोशन हो पारे गोटे हूँ पॉजिटिव इमोशन आउट हूँ नेगेटिव इमोशन। तो पॉजिटिव इमोशन आम तो जाने हैप्पीनेस हो पारे पीस हो पारे एटसेट्रा किंतु नेगेटिव इमोशन जदि कथा कहबा एटा क्वेश्चन आसूची नेगेटिव इमोशन हेले हमर आसीबो फियर एंगर जेलसी ये सब है नेगेटिव इमोशन रो किछि किछि एग्जांपल्स। तेबे एबे जानिबा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन सब डोमेन रहुची कैटेगरी रहुची बुझिबा। तेबे देयर आर 4 डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सच एज फिजिकल और साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डोमेन, थर्ड वन इज इमोशनल और अफेक्टिव डोमेन, फोर्थ वन इज सोशल एंड कोग्निटिव डोमेन। तो यहीपरि भाव में 4 प्रकार डोमेन रही चाइल्ड डेवलपमेंट पाई फिजिकल कि अन्य अर्थ में कहीपर साइकोमोटर डोमेन, सेकेंड कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डोमेन, इमोशनल और अफेक्टिव डोमेन, फोर्थ वन इज सोशल और कोग्निटिव डोमेन। तो ये थिला 4 प्रकार डोमेन डेवलपमेंट पाई। देखिए आम जो स्टेज रोची ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो स्टेजेस रोची बुझीबा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो आम जो एज देखिबा बिफोर एज 0 to 2 years, 3 to 5 years, 6 to 12 years, 13 to 17 years, 18 प्लस ये सब इयर्स रही। तो ताको आम एज बा बयस अनुसार ताको आम कैटेगरी करछे। जदि आम देखुचे बिफोर बार्थ याको प्रीनाटाल बोली कहुए। प्रीनाटाल माने तेना गर्भावस्था जो शिशुटा थाए पेट भितर जो कहुचे सेटा प्रीनाटाल स्टेज बोली कहि परिबा। जेतले से जन्म हबो ताको आम इन्फांट बोली कहुचे तेन तार बयस हबो 0 to 2 years। जदि ताको 3 to 5 years हैला ताको आम कहि परिबा अर्ली चाइल्डहुड एज, 6 to 12 years पाई मिडिल चाइल्डहुड and for 13 to 17 years this is the stage for adolescents and 18 plus means this is the age for adulthood। तो ये मध्य किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्य इतरो आसी पारे। एज देइथिबो पचारथबो व्हिच स्टेज बिलोंग्स टू दिस एज बिलोंग्स टू व्हिच स्टेज एमती क्वेश्चन आसी पारे मन रखि परिबे। तो नेक्स्ट टाइम देखिबा सो डेवलपमेंट पे जो 4 प्रकार डोमेन थिला ताको आम क्लासीफाई करथिले ता विषय डिटेल्स पढ़िबा। फास्ट पढ़िबा फिजिकल जहाँ आम कहूचे साइकोमोटर डोमेन ता विषय डिटेल्स पढ़िबा। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डोमेन? ते फास्ट बुझिबा इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वन्स फिजिकल एक्सपेक्ट्स। तेबे कोनोसी व्यक्ति विशेषर जो फिजिकली डेवलपमेंट होउची फिजिकल किसी आस्पेक्ट डेवलपमेंट या ताको आम फिजिकल डेवलपमेंट कहि परिबा। तो फिजिकल डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज मैचुरेशन। जदि आमर फिजिकल डेवलपमेंट होउची ताको आम मैचुरेशन मध्य कहि परिबा। आकु मध्य क्लासिफाई कराइछि इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, सेकंड वन इज फाइन मोटर डेवलपमेंट। The fine gross motor development means it refers to bigger movement by using bigger muscles like arms, legs, feet, etc. जो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट रहा है रेफर कौच गोटे बिगर मूवमेंट बड़ अंग प्रत्यंगर जो गति होची ताकू आम ग्रोस मोटर डेवलपमेंट कहीपर। तेरे ता सहित जो मसल्स माने इनक्लूड रोचंती सी होचंती आर्म्स हो पारे, लेग्स, फिट्स एटसेट्रा होची ग्रोस मोटर डेवलपमेंट रो किसी एग्जांपल हो पारे। तो नेक्स्ट पढ़िबा फाइन मोटर डेवलपमेंट। इट रेफर्स टू स्मॉलर मूवमेंट बाय यूजिंग स्मॉल मसल्स। कौन कौन स्मॉल मसल्स होची हैंड्स हो पारे, फिंगर्स, टोज, टंग्स एटसेट्रा होची आमर से मसल जोटा कि आमर स्मॉलर मूवमेंट कर। तो से एक्टिविटीज आम को आम कहले कौन फाइन मोटर डेवलपमेंट। तार किसी एग्जांपल पिक्चराइज आम बुझे पारिबा। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट किसी एग्जांपल जमती कि आम रनिंग हो पारे, वॉकिंग तापरे एमती भी हो पारे। फाइन मोटर डेवलपमेंट माने हैंड एवं फिंगर द्वारा ड्राइंग हो पारे, राइटिंग, ये सब फाइन मोटर डेवलपमेंट।
तो नेक्स्ट देखिए कॉग्निटिव जहाँ को कहे इंटेलेक्चुअल और मेंटल स्किल और नॉलेज डोमेन। इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट रिलेटेड टू थिंकिंग, हियरिंग, इंटेलेक्चुअल स्किल्स। ये सब रहा कॉग्निटिव डोमेन। आपको आम 6 भाग विभक्त करचे नॉलेज, कंप्रेhension, एप्लिकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। कौन सी आम ब्रेन में जेकोसी कम करुचे, सपोज आम कौन कथा को मेमोराइज करचे, मन पकाचे, तेज यही जो स्टेप निहत रूपे लगुच। फास्ट आम नॉलेज जदि थी से स्टोर हो कंप्रेहेंड करवा, एप्लिकेशन करवा, एनालिसिस, सिंथेसिस, तापर इवैल्यूएशन करवा। ये हूँ कॉग्निटिव डोमेन रो किछि 6टा कैटेगरी। तो नेक्स्ट पढ़िबा, नेक्स्ट टाइम देखिबा नंबर 3 जोड़ा कि इमोशनल और अफेक्टिव डोमेन बुझीबा विषय कौन कहूँ। इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट रिलेटेड टू एक्सप्रेसिंग, आइडेंटिफाइंग, रेगुलेटिंग इमोशंस लाइक फीलिंग्स, वैल्यूज, एप्रिसिएशंस, एंथुसियाज्म, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड्स। तो ये हूँ केतेटा इमोशनल डोमेन्स। ताने इमोशनल डोमेन माने आम जो इमोशंस रोची ताको आम रेगुलेट करवा कि आइडेंटिफाई करवा, जहाँ चिन्हट करवा कि एक्सप्रेस करवा, ये सब इमोशनल डोमेन भितर जाऊँगी। जमीक आम फिलिंग्स हो, वैल्यूज, एप्रिसिएशन, आम जो इच्छा शक्ति, मोटिवेशन, एटीट्यूड्स, ये सब गोटे गोटे एग्जांपल हो पार इमोशनल डोमेन पर, जहाँ आम अदर नेम रे अफेक्टिव डोमेन भी कहीपर। तो नेक्स्ट आसला सोशल और जहाँ आम अन्य नाम कहे कॉग्निटिव डोमेन। इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट रिलेटेड टू रिलेशनशिप, सोसाइटी, वैल्यूज, नॉर्म्स, जहाँ को आम रीतिनीति बोली कहे, नीति नियम और बिहेवियर्स। ये सब रहा सोशल और कॉग्निटिव डोमेन रो किछि एग्जांपल्स। रिलेशनशिप हो पारे, सोसाइटी, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर, सामाजिक रीतिनीति, ये सब सोशल डोमेन अंतर्गत जाउछि। ताने एमती आम 4 प्रकार डेवलपमेंट पढ़ले बुझिले मध्य। तेबे एबे देखिबा जो 2 प्रकार जो फिजिकल मोटर पढ़ले, फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ले, ताको आम 2 भाग व्यक्त करते, ग्रॉस मोटर स्किल्स आउट हूँ फाइन मोटर। तेबे ग्रॉस मोटर स्किल्स माने जहाँ को आम कहले बिगर मूवमेंट बाय द यूज ऑफ बिगर मसल्स दैट मे बी लेग्स एंड आर्म्स। आम जो गोड़ एवं आर्म को व्यवहार कर आम जो कार्यकलाप करें ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज भी कहीपर। फॉर एग्जांपल डांसिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, क्रॉलिंग माने गुरुंडीबा, रनिंग दौड़ीबा, जंपिंग एटसेट्रा आर इंक्लूडेड ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज। ये किसी एग्जांपल देइछि, पिक्चर देइछि, डांसिंग हो पारे ग्रॉस मोटर कारण यूज होछि कोन लेग, जंपिंग लेग होछि, वॉकिंग हो पारे, स्टैंडिंग हो पारे, सिटिंग हो पारे, ये सब गोटे गोटे एग्जांपल देइछि ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज और स्किल्स रो। तो नेक्स्ट पढ़िबा हमें फाइन मोटर स्किल्स। तो ये जो पिक्चर देइछि, पिक्चर रे देखि पारछबो तो फाइन मोटर स्किल्स रो किसी पिक्चर देइछि जहाँ को आम करुचे स्मॉलर एक्टिविटीज, स्मॉलर मूवमेंट बोली कहूचे बाय द हेल्प ऑफ आवर ऑर्गन्स, हैंड्स हो पारे, फिंगर्स, हाथ एवं फिंगर कि टंग भी हो पारे, टंग। तो यही माध्यम आम जो एक्टिविटीज करें आम फाइन मोटर एक्टिविटीज भी कहीपर। फॉर एग्जांपल ड्राइंग, होल्डिंग, राइटिंग, कुकिंग, कैचिंग, ड्राइविंग एटसेट्रा आर नोन एज ए फाइन मोटर एक्टिविटीज और स्किल्स। तो पिक्चर रे बुझा यहाँ होल्डिंग, होल्डिंगटा गोटे कौन क्या द्वारा होची, फिंगर द्वारा होची, यहाँ फाइन मोटर एक्टिविटीज। ड्राइविंग फिंगर यूज होची, हैंड भी यूज होची, यहाँ हूँ राइटिंग, ड्राइंग भी हो पार जमी ड्राइंग करुँची। तो ये गोटे गोटे फाइन मोटर स्किल्स रो एग्जांपल हो पार। तेज आज वीडियो आम कवर कले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिनेशन, फैक्टर्स, प्रिंसिपल आउ किसी जो डोमेन एक्टिविटी डोमेन को डिस्कसन कले 4 प्रकार डोमेन ता भीतर जो ग्रोस मोटर और फाइन मोटर को डिस्कसन कले। ये थिला चाइल्ड एंड डेवलपमेंट रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ को आम डिस्कसन कले बुझेले। एवं जदि वीडियोटी पसंद आसी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे बंधु मान निकट को एवं सब्सक्राइब करेंगे जदि नुआ होते। एवं हाँ बेल आइकन को प्रेस करेंगे जहाँफल कि बहुत बहुत नोटिफिकेशन आपन को मिल पार। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।